गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ इजी स्टडी विद पवन के एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये टॉपिक बहुत बड़ा तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों की। तो आपको मूल जब संविधान बना था, कुल अभी करंट में जो है प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां, ठीक है, प्रेजेंट में। पर जब मूल संविधान बना था ना, उस समय 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद संविधान में संशोधन होते गए, ठीक है, और 4 नए संशोधन हुए, जिसके साथ अभी हमें कुल 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में मिलती हैं। तो ये अनुसूचियां क्या हैं, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची। तो पहले अनुसूची जो है वो भारत एक प्रकार से किसी भी चीज़ की सूची होती है ना, इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग क्या बताती है कि अब हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। बुक के बारे में तो बुक की इंफॉर्मेशन देगी, हम भारत के संविधान के बारे में। तो ये भारत के बारे में बताती है कि भारत एक देश है जिसमें राज्य हैं। कुछ राज्य, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है। आपको पता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लेह, ये 2 यूनियन टेरिटरी जुड़ी हैं रिसेंटली, ठीक है। और इन सब की जो सूची है क्रमबद्ध रूप से, वो हमारी पहली अनुसूची में दी गई है। उसके बाद जो हमारी दूसरी अनुसूची आती है, उसमें जो हमारे उच्च संवैधानिक पद होते हैं ना, देखो उच्च संवैधानिक पद क्या होते हैं पहले तो ये बताइए। जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये जो बड़े बड़े उच्च पद होते हैं ना, इन सब के जो वेतन भत्ते हैं ना, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, इनको कैसा, इनकी जो सैलरी होती है उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ता, इनको रहने के लिए काफ़ी चीज़ें दी जाती है सरकार के द्वारा, जो संचित निधि से व्यय होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ये संचित निधि क्या होती है। पॉलिटी में आपकी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो जो उच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, इन सब की जो सैलरी है, जो उनको भत्ते मिलते हैं, उनको अलाउंसेस मिलते हैं, उन सब की जानकारी जो है ना, वो अनुसूची 2 में दी गई है। और अनुसूची 3 इससे ही मिलती जुलती, देखो तभी मैंने इसे मार्क किया हुआ है, तो कि ये दोनों सिमिलर हैं। क्योंकि इसमें जो ये पद हैं, अब जो राष्ट्रपति उच्च संवैधानिक पद है, इनकी शपथ, अब वेतन भत्ते मिल गए भाई, ड्यूटी करनी है तो शपथ तो लेनी पड़ेगी ना। तो संविधान की जो शपथ लेते हैं, उस शपथ के बारे में, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, तो ऐसी सारी चीजें इसमें दी गई है। कौन सी? तीसरी अनुसूची में। अब चौथी अनुसूची की बात करते हैं, तो चौथी अनुसूची बेसिकली जो राज्यसभा है ना, उसमें सदस्यों की संख्या के बारे में, कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, ठीक है। तो देखो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं ना, वो राज्यों से आएंगे, पहली बात, ठीक है, 28 राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों, इन सब से मिलके आते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, टोटल अभी 245 सदस्य हैं, ठीक है, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में ना एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, यानी विशेष ज्ञान रखने वाले। और बेसिकली ये जो 12 हैं, ये 4 क्षेत्रों के माने जाते हैं मुख्य रूप से: विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और कला। इसमें ना एक मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि ठीक है, जैसे कंफ्यूज होते हैं कि देखो राज्यसभा के सदस्य सचिन तेंदुलकर भी हैं, तो सचिन इनमें से किन में आएंगे भाई? साइंटिस्ट वो है नहीं, साहित्यकार है नहीं, समाज सेवक वो है नहीं, तो वो ना जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स भी एक रूप से क्या ही आता है, कला में जाता है। मैरी कॉम हो गई, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हुए, ये जो राज्यसभा के कहते सांसद बने हैं, ये किस किस चीज में एक्सपर्ट है? कला। जो स्पोर्ट्स है वो कला के अंतर्गत आता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, और वो एक्सपर्ट के क्षेत्र भी क्या है? विज्ञान होगा, साहित्य होगा, समाज सेवा होगा और कला होगा, ठीक है, ये 4 चीजें होंगी। अब बात करते हैं पांचवी।
5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची थोड़ी, ठीक है, मिलती जुलती है। देखो इसमें क्या चीज याद रखनी है, SC ST के लिए प्रशासन, ठीक है, SC STों के लिए प्रशासन, यानी उनके किस रूप से, क्योंकि देखो SC और ST जो है ना वो थोड़े अलग होते हैं, उनको थोड़ी प्रॉपर्टियां उनके लिए अलग दी गई है, उनको थोड़े अधिकार दिए गए हैं। SC तो क्या है, हिंदू धर्म से ही है, ठीक है, और ये क्या है, सामान्य वर्ग की तरह ही दिखते हैं, वेशभूषा सब उनका जैसा ही होता है, बोलचाल सब उनका जैसा था, बट ये आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि आदिकाल में, पुराने समय में इन पर बहुत अधिक शोषण किया गया था। जो अनुसूचित जाति होते हैं बेसिकली, जिन्हें शूद्र या दलित कहते हैं, उस वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं, और पुराने काल में इनका बहुत अधिक मात्रा में शोषण हुआ था, ठीक है, तो इनको स्पेशल राइट दिए हुए। अब बात करते हैं ST, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वो लोग होते हैं जो जंगलों में, ठीक है, ठीक है, ऐसी जनजातियां जो जंगलों में, जिनके रीति रिवाज, जिनके रिचुअल हमसे अलग हैं, ठीक है, वो अलग चीजों को पूछते हैं, उनकी मान्यताएं अलग होती हैं, उनके रिचुअल्स अलग होते हैं, ठीक है, वो बहुत अलग परंपरा में रहते हैं। वो ज्यादातर क्या, जंगलों में रहना पसंद करते, कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, पर उनको भी क्या किया गया, उनको भी हमारी तरह सामान्य जीवन धारण करने के लिए उनका भी विकास करना शुरू किया गया। तो उनके विकास के लिए ना थोड़े स्पेशल राइट किए हैं। तो उसी प्रशासन के बारे में बता रहा है कि ये जो स्पेशल दो जातियां हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनका जो प्रशासन होगा ना, उसके बारे में सारी डिटेलिंग किसमें दी हुई है, 5वीं अनुसूची में दी हुई है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची। तो इसमें क्या है, देखो इसमें भी जनजाति के लिए ही है, पर यहाँ पर क्या, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे उत्तर पूर्वी है, ये कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उत्तर पूर्वी में, इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, AM टाइम पता ही आपको, और TM। अब ये है क्या, मैं समझा रहा हूँ। AM, A का मतलब है असम, ठीक है, असम, M से मेघालय, असम मेघालय, T से त्रिपुरा, और M से मिजोरम। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मिजोरम है या मणिपुर है। तो देखो एक चीज तो फैक्ट रखना कि जो आसपास के हैं, त्रिपुरा से मिजोरम जुड़ा हुआ है। दूसरा देखो मिजोरम में ना मिजोरम, तो इस जोर को समझ लो कि जोर जबरदस्ती से इन चारों में है, ठीक है, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। मिजोरम यानी चौथा जो आपका स्टेट है वो मिजोरम है, ठीक। तो इन 4 नॉर्थ ईस्ट जो आपके स्टेट हैं, इनकी जनजातियों के बारे में, जनजाति मैंने अभी आपको बताया ना, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जो हैं, इनके लिए प्रशासन। देखो 5वीं से 6ठी बराबर है, एक जैसी है। देखो 5वीं में SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन। दूसरी 4 नॉर्थ ईस्ट के जो रहते हैं, A, ठीक है, AM TM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनकी जनजातियों के लिए प्रशासन। इसकी व्यवस्था 6ठी अनुसूची में दी गई है, ठीक है। देखो ये जो 6 अनुसूचियां है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लेती है। खासकर जो क्या कहते हैं 4थी अनुसूची है, इसमें एक ये जो क्या कहते हैं सदस्यों की संख्या है, ये पूछी जाती है। और 6ठी अनुसूची में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, कौन कौन से राज्य की जनजाति है या अनुसूचित जाति है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं कंफ्यूज कराता है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, ओके। अब है 7वीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसान बना लो इसके ऊपर जो करना है। इससे मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, PCS उठा लो, समूह ग उठा लो, SSC उठा लो, बैंकिंग उठा लो, ठीक है, जिसमें भी पॉलिटी का कुछ भी ऑप्शन पूछा जाता है, वहां पर अनुसूची से कभी ना कभी क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अनुसूची पढ़ने से पहले एक चीज समझो कि जो हमारा देश है ना, हमारे देश का जो संचालन है ना, जो डिवाइडेशन है, देखो उसमें 2 चीज में, एक केंद्र बनाया गया है, शक्ति केंद्र में विभाजित है और राज्य में विभाजित है, ठीक है। होने के एक और भी है पंचायती, ठीक है, पंचायत और नगर पालिका, बट मुख्य रूप से केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि देश के संचालन के लिए कुछ नियम कानून दिए गए हैं केंद्र को, कुछ ऐसे विषय दिए हैं जिसके बारे में कानून सिर्फ
केंद्र सरकार बनाएगी। और कुछ ऐसे दिए क्योंकि देखो यहाँ पर कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री। तो इन दोनों के पास भाई दोनों तो क्या है, निर्वाचित होके आए हैं ना, तो इनके बीच में भी तो क्या हो सकता है, शक्तियों के लिए भिड़ंत हो सकती है ना। तो इनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना रहे, आपस में इनका मतभेद ना हो, इसलिए क्या कर दिया कि केंद्र को कुछ शक्तियां दे दी हैं, केंद्र के लिए कुछ विषय निर्धारित कर दिए हैं कि इन विषयों पे जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा। और ऐसे राज्य को भी दे दिए हैं कुछ विषय कि राज्य इन विषयों में कानून बनाएगा, ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा ना हो। ठीक है, ये तो समझ में आया कि हमारे इसमें जो संचालन होता है सरकार को किस रूप में होता है। ठीक है, सीएम राज्यों का करते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश का करता है, केंद्र का करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूचियों में जो है ना, सूचियों के बारे में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। संघ सूची, संघ मतलब आप केंद्र समझ लीजिए, इसमें ऐसे विषय होंगे जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र को। फिर राज्य सूची, राज्य सूची में ऐसे विषय होंगे जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य को होगा। और समवर्ती ऐसी सूची होती हैं जिसमें, इसे ध्यान से याद देखना, समवर्ती सूची ऐसी सूची होती हैं जिसके विषयों पे कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों को है, बट अगर वो केंद्र द्वारा बनाया जा रहा है कानून उसके ऊपर, तो लास्ट रूप में ना जो कानून लगेगा, यानी कानून जो चलेगा, राज्य ने भी बना दिया कानून और केंद्र ने भी बना दिया, तो केंद्र अगर चाहेगी ना तो केंद्र का ही कानून माना जाएगा, राज्य का कानून वहां पर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में बना तो दोनों सकते हैं, पर मुख्य रूप से पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। केंद्र चाहे तो, कंडीशन, केंद्र चाहे तो राज्य के कानून को हटा देगी और अपना कानून लगा देगी। ठीक है, निश्चित रूप में। अब देखो, जब मूल रूप से बना ना हमारा संविधान, जब बना मूल रूप से, ठीक है, मूल संविधान को मतलब ये समझो बिना अमेंडमेंट के, यानी कब, 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को जो संविधान बना था उसे मूल संविधान कहते हैं। तो उस मूल संविधान में जो केंद्र यानी संघ के जो विषय थे ना, ये विषयों की संख्या लिखी है मैंने, जो मूल संविधान में थे ना, वो कितनी थी, 97 संघ सूची में, और प्रेजेंट में कितनी हो गई है, 100 हो गई। देखो इसकी संख्या बढ़ गई, 97 थे, 3 और बढ़ गए, 100 हो गई है। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 घट गए, अभी 5 विषय घट गए। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। ठीक है, और इसमें देख लो कि एक सूची और होती है, उसे कहते हैं अवशिष्ट। 3 तो हमें समझ में आ गई ना, अवशिष्ट सूची। अब अवशिष्ट सूची क्या थी, देखो, जब 1949 में संविधान बनके तैयार हुआ, ठीक है, 1950 में हमने लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। उस समय जो सिचुएशन थी ना बहुत अलग थी, और संविधान सभा ने ये सोचा था कि भविष्य में जो सिचुएशन होंगी वो अलग होंगी, कुछ ऐसे विषय आएंगे जो अभी है ही नहीं। जैसे उसका उदाहरण सबसे अच्छा है इंटरनेट। 1950 में इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं थी, अब इंटरनेट है ना, और अब इंटरनेट बहुत ही इसेंशियल चीज है। तो इसके लिए नियम कानून जो बनेंगे वो किस सूची के थ्रू बनेंगे, अवशिष्ट सूची में। यानी ऐसे विषय जो वर्तमान में नहीं है पर भविष्य में होंगे, वो जो विषय आएंगे वो अवशिष्ट सूची में आएंगे। और ध्यान रखना, अवशिष्ट सूची पे अधिकार, जो विषय बनाने का अधिकार है वो संसद को है। ठीक है, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, संसद को है, ध्यान रखना। यानी इनडायरेक्ट वे में कहो कि केंद्र सरकार को जाएगा, कि संसद में लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, ठीक है, एमएलए एमपीज, ठीक है, एमएलए अलग हो गए, एमपीज अलग हो गई, आपको पता है। एमएलए एमपीज, एमपी क्या होते हैं, सांसद होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके विधायक होते हैं। जो यहाँ पर पावर है किसके पास है, एमपीज यानी सांसदों के पास है, क्योंकि संसद में कौन बैठता है, सांसद बैठते हैं। एमएलए कहाँ बैठते हैं, ये क्या विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में, जो कहाँ होती है, राज्यों में। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। तो
जैसे इंटरनेट है, अभी इंटरनेट का एग्जांपल दे रहा था। अब इंटरनेट में क्या आ रहा है कि प्राइवेसी के लिए होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक में बोलते हैं ना, व्हाट्सएप पे बोलते हैं, या अभी सबसे रिसेंट में टिकटॉक बैन हो गया। क्या क्या कंसर्न दिया, प्राइवेसी इशू, कि वो क्या हमारा डेटा क्या चाइना की कंपनी उसे क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था बिना हमारी परमिशन के, ठीक है। कुछ ऐसा फंडा आया था कि वो सिम का जो डेटा है उस चीज़ को कॉपी कर रहा था, और चाइना की पॉलिसी है कि वहाँ जो भी कंपनी होगी उसके जो सर्वर्स होंगे, ठीक है। अब बेसिकली जो भी एप्लीकेशन बनती है ना, एप्लीकेशन जब बनती है तो देखो उसमें बहुत सारा डाटा, आपको पता है, आप फेसबुक चलाते हैं या कुछ भी चीज़ चलाते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, ठीक है, टिकटॉक पे, तो वो वीडियो कुछ ना कुछ स्पेस लेता होगा ना। तो उतना सारा, एक लोग नहीं कई मिलियंस उसमें जुड़े हुए हैं, तो उन सब की वीडियो कहाँ सेव होती है, तो उसके लिए सर्वर्स बने होते हैं। तो कंपनी अपने सर्वर्स रखती है, ठीक है। जैसे जो हमारे व्हाट्सएप का सर्वर जो है यूएसए में है। जैसे हमारी गवर्नमेंट की बात करें, एनआईसी है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है, एनआईसी है। एनआईसी का जो क्या कहते हैं डेटाबेस है या जो उनके सेंटर बनते हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में रखे हुए हैं। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आईटीडीए है, ठीक है, आईटीडीए, ठीक है, जो आईटी का सारा काम देखता है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एजेंसी है आईटीडीए, ठीक है, डेवलपिंग एजेंसी, जो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड का। तो उसके पास भी अपने सर्वर्स हैं जो देहरादून में प्लॉटेड है, जहाँ क्या होता है, जो उत्तराखंड की वेबसाइट्स है ना गवर्नमेंट, उसका जो डेटा रखा गया है ना, अब क्योंकि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसका खुद का डेटा सेंटर है, तो उत्तराखंड राज्य में डेटा सेंटर बन चुका है, तो वो सारा डेटा ना वहाँ सेव है। ऐसे ही जो टिकटॉक का डेटा सेव होता है ना सर्वर्स पे, वो चाइना पे होता है। और चाइना पे ये कानून है, ठीक है, ये लॉ है कि जितनी भी वहाँ कंपनी होगी ना, वो इनडायरेक्ट वे या डायरेक्ट वे जो भी समझो इसे, वो सरकार को बाउंड है कि सरकार चाहे तो उनसे उनके सर्वर का डाटा ले सकती है। यानी सोचो, इंडिया का सारा डाटा यूज कर सकती थी चाइना की सरकार, ठीक है, जो बहुत हार्मफुल होता हमारे स्ट्रेटेजिकल वे पे आने वाले टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि अभी इंटरनेशनल जो रिलेशन है इंडिया और चाइना के उतना अच्छे नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप था, ठीक है, कि टिकटॉक और 59 अदर्स जो चाइना की ऐप थी उसे बैन कर दिया गया। उसका मेन जो रीज़न था वो ये था, ओके, स्टैटिकल जो रीज़न है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो ऐसे ही देखो, अब इंटरनेट से बात चली थी, इंटरनेट है अब इतना ब्रॉड हो चुका है, तो इंटरनेट के लिए भी तो गाइडलाइन आनी चाहिए ना, कानून आने चाहिए कि इंटरनेट की जो कंपनी है क्या क्या पॉलिसी बनाएंगी, किस तरीके से निर्धारण होगा, वो क्या क्या चीज़ हमसे लेती है। तो ये जो पॉलिसियाँ बनी ना, उसी के बाद तो देखो ऐप आपसे परमिशन मांगता है हमेशा। जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो जैसे कैमरे के रिलेटेड है, तो वो परमिशन मांगता है कि वी नीड अ परमिशन टू अलाउ योर कैमरा, आप यस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो पॉलिसी है। अगर ये ऐसा नहीं करता है, आपको बिना पता है किस चीज़ का करता है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ये चैलेंज करने के राइट आपको कब मिलेगा, जब इनके लिए रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, जब इनके लिए पॉलिसी बनेंगी। वो कब बनेंगी, जब वो इन सूचियों के अंदर होगा, का विषय होगा, तब केंद्र या राज्य में से कोई एक उसके लिए कानून बनाएगा, ठीक है। तो अवशिष्ट जो सूची है उसके लिए कानून संसद बनाएगी, यानी इनडायरेक्ट वे में कौन, केंद्र बनाएगी। अवशिष्ट सूची में कौन से विषय आएंगे, जो भविष्य में आने वाले, जैसे इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट अवशिष्ट सूची में। ये क्वेश्चन आया है कि इंटरनेट जो विषय है वो किस में रखा गया है, संघ सूची में रखा है, राज्य सूची में रखा है, समवर्ती सूची में रखा है, या अवशिष्ट सूची में रखा है। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अवशिष्ट सूची पे। ये चीज क्लियर हो गई। संघ सूची जिसके लिए केंद्र बनाए, ऐसे विषय जिसके लिए कानून केंद्र बनाए। राज्य सूची ऐसे विषय जिसके लिए कानून राज्य बनाए। समवर्ती सूची ऐसी सूची जिसके लिए कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकती है। फिर अवशिष्ट सूची जो भविष्य में विषय आएंगे उसके लिए जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी, यानी केंद्र द्वारा ही बनाए जाएंगे, ठीक है। और वर्तमान जो विषय है मैंने आपको बता दिए हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये देखो बहुत सारे विषय हैं, तो इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता कि किसमें क्या क्या है। पूरी लिस्ट है, उसे आप देख लेना। बट इम्पॉर्टेंट जो है, देखो जैसे संघ है ना, इम्पॉर्टेंट जैसे क्या है, जैसे रक्षा है, रक्षा बड़ा मामला है, ठीक है। तो रक्षा जो होगा वो कहाँ होगा, केंद्र का विषय होगा। जनगणना है, जनगणना सिर्फ राज्यों की अकेले की नहीं होती, पूरे केंद्र की होती है, पूरे देश की होती है। तो जनगणना किसका आएगा, ठीक है, संघ का विषय है। ऐसे ही नेशनल हाईवेज जो होते हैं हमारे, ठीक है,
वो भी केंद्र का विषय है, यानी संघ सूची का विषय है। मुद्रास्फीति, जब मुद्रा होती है हमारी, टंकन कहते हैं जिसे, उसका छापना, वो सब केंद्र में आता है। राज्य में आपका क्या आ जाता है, पुलिस व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, हर राज्य की अलग होती है ना पुलिस व्यवस्था। ऐसे समवर्ती सूची में देखो शिक्षा आती है, ठीक है, वन क्षेत्र आता है, विवाह पंजीकरण आता है, ठीक है, और अवशिष्ट में कौन आ गया, इंटरनेट आ गया। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ये समझ में आई, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 7वीं अनुसूची भी आपको पता चल गया क्या है। अब मूव करते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं भी कवर करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। जब मूल संविधान बना था ना, तो उस समय जो भाषाएं थी हमारी, सिर्फ 14 भाषा थी, ठीक है, और अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे होगा, संविधान के संशोधन हुए होंगे, कौन कौन से संशोधन थे, सब चीज बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। इसमें ध्यान रखना 22 भाषाएं हैं अभी, और जो हमारे वहाँ देखो राज्य बने थे ना, राज्यों का निर्धारण जो हुआ है भाषाई रूप हुआ था 1953 में, ठीक है। पहला भाषा के रूप में जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश में था, ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के रूप में बना था। इस प्रकार से राज्य बनते गए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो ये भाषाएं थी ना, उसके लिए क्या था, ये एक फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, ठीक है। कौन सा, फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग, यानी इसके अध्यक्ष कौन होंगे, और वैसे फजील अली होंगे, क्योंकि जिनका नाम होता है उन्हीं के नाम से आयोग का नाम पड़ता है मोस्टली। फजल अली आयोग जो था, वो बेसिकली जो हमारा राज्य बन रहे थे भाषा के आधार पर, ठीक है, उनके लिए रिपोर्ट देने वाला था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में, 3 साल बाद, ठीक है। और उसके बाद से इनने क्या दिया, 1956 में रिपोर्ट दी, तो इनने 14 भाषाओं के बारे में दिया उस रिपोर्ट में। तो उसमें 14 राज्य बनाए गए थे भाषाई आधार पर, ठीक है। उसके बाद देखो, पर अब हैं कितने, हैं तो 22 ना, यानी 8 और बने। तो वो कब कब बने, तो 3 संविधान संशोधन हुए थे, याद रखना, सिर्फ 3 ही हुए थे, 3 संविधान संशोधन है इसके लिए। पहले वाले में 1 भाषा जोड़ी थी, दूसरे में 3 भाषा, और तीसरे में 4 भाषाएं जोड़ी थी, 1 3 4, ठीक है। ये 21वां संविधान संशोधन था, ये 71वां संविधान संशोधन था, और 92वां संविधान संशोधन था। ये भाषाएं कौन सी थी, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, कौन कौन से सन में आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो पहला आया था 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1967 में आया था। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। पहले 14 थी तो अब कितनी हो जाएंगी, 15, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां आया संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, 3। देखो, नेपाली नेपाल की भाषा होते भी, पर हमारी जो 8वीं अनुसूची है ना, उस भाषाओं में से एक है, ठीक है। तो अब कितनी हो गई, 18 हो गई, 18, ठीक है। और कब आया था 71वां, देखो सन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से में हुई थी, क्वेश्चन ये आता है 71वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 3, कौन कौन सी थी, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। उसके बाद ये 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन, उसमें 4 जोड़ी गई, संथाली, मैथाली, बोडो और डोगरी। वंस मोर, एक बार रिपीट कर रहे हैं, संथाली, मैथाली, बोडो और डोंगरी, ठीक है। तो अब कितनी हो गई, 22 हो गई ना बराबर भाषाएं। तो कुल ये 22 भाषाएं हैं। इसमें ध्यान रखना कि जिस भाषा को सीखने का हम सबसे ज्यादा जद्दोजहद करते हैं ना, कौन सी, अंग्रेजी। अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं में से एक नहीं है, अंग्रेजी इस लिस्ट में नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है, हमें लगता है कि यार हमारे सारे गवर्नमेंट के काम अंग्रेजी में होते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ शायद यार अंग्रेजी भाषा होगी, बट अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषाओं में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो 22 भाषा, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां, ठीक है। कुल भाषाएं 22 भाषाएं। मूल भाषाएं कितनी थी शुरुआत में, 14 भाषाएं थी, ठीक है, याद हो गया। कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। कौन सा आयोग था, फजल अली आयोग। कब हुआ था, 1953 में। पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश।
ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। अब 9वीं, देखो 8 थी ना, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अब जो अनुसूचियां आएंगी वो क्या, संविधान संशोधन के रूप में आएंगी। संविधान संशोधन होंगे, उसके बाद अनुसूचियां आएंगी। तो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। पहला संविधान संशोधन कौन सा है, क्या चीज इसमें इंक्लूड है, तो भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची है, भूमि सुधार संबंधित व्यवस्थाएं जो है ना इसमें देखिए। इस चीज का ध्यान रखना 1975 और उससे पहले के टाइम तक का, ठीक है, बेसिकली होता क्या था कि इस अनुसूची में अगर कोई भी विषय डाल दिया, कुल देखो 248 विषय है, अगर इसमें कोई भी विषय डाल दिया ना तो उससे सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर, यानी उसकी कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती थी पहले तक का। बट अब देखो इसकी कानूनी समीक्षा होती है, इसके अंदर जो विषय दिए गए हैं 9वीं अनुसूची। तो सरकार क्या करती थी ना, ऐसे विषय जिसपे सरकार को लगता था, खासकर इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था बहुत, कि सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट इसका क्या पुनर्विचार के लिए भेजेगी या इसकी न्यायिक समीक्षा पे डाल करेगी। तो क्या करती थी सरकार, जो भी ऐसा विषय होता था ना उसको क्या करती थी, 9वीं अनुसूची में डाल देती। 9वीं अनुसूची मतलब रामबाण। अब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता भाई, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब वो क्या हो गया, कानून के दायरे से बाहर हो गया, ठीक है। अब जो भी है, वो जो भी विषय है उस पर कानून कोई पुनर्विचार नहीं कर सकती, उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। तो इतनी पावरफुल थी ये 9वीं अनुसूची। बड़ा अजीब सा लगता है ना, बट ऐसा था। इंदिरा गांधी ने इसका बहुत यूज किया था और प्रधानमंत्री ने भी किया, पर इंदिरा गांधी ने कुछ जबर चढ़ के किया था, ठीक है। और इसमें ज्यादातर भूमि से रिलेटेड जो 143 होता ना, आप पढ़ोगे, अगर किसी ने में खाना खतौनी में काम किया है तो हम कहते हैं कि यार जमीन 143 सही है, तो 143 वाले जितने केसेस थे इसमें डालते थे, ठीक है। वो उसकी समीक्षा ही नहीं होती थी कानून पहले, अब नहीं, अब सब चीज की समीक्षा होती है, ठीक है। और ये समीक्षा वाला पार्ट कब से शुरू हुआ, इससे पिछले मैं बताया था मैंने 1973, ठीक है। केस का नाम क्या था, केशवानंद भारती, ठीक है। यहीं से क्या आया था, संविधान के स्ट्रक्चर की बात की थी, संवैधानिक ढांचे की बात की थी, कि जो ढांचा है उसके अनुरूप नहीं होगा संशोधन तो उसकी तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या खुद से संज्ञान लेके, सोमोमोटो कहते हैं उसे, सोमोमोटो खुद से संज्ञान लेगा और उसकी समीक्षा कर देगा, उसको स्टे लगा देगा या उसे रुकवा देगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ओके। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची देखो दल बदल की है। 52वां, देखो फिर से 51 तक कुछ नहीं हुआ, 51 संशोधन हुए, बट जो 52वां था वो था 10वीं अनुसूची के रिगार्डिंग, ठीक है। कब, 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या दल बदल, जो नेता होते हैं ना क्या करते हैं, किसी जैसे कांग्रेस से कोई नेता चुनाव लड़ा, ठीक है, जीत गया और उसने क्या किया कि बीजेपी में शामिल हो गया उसी समय, तो उसकी क्या क्या सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये था दल बदल कानून। इसमें भी संशोधन हो चुका है, अब ये इनकी स्थायीता मतलब उनका सदस्यता नहीं जाएंगे, कुछ और कानून बनाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। 2003 में नया संशोधन हुआ था इसमें, याद रखना 2003 के टाइम पे, अभी रिसेंट में हुआ है। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इसे, ठीक है, क्योंकि 73वां, ये तो क्वेश्चन भी आता रहता है, 73 संविधान संशोधन क्या हुआ था इसमें, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और क्या व्यवस्था आई थी, पंचायती राज व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखो राज्य, केंद्र और राज्यों के साथ साथ सबसे नीचे की जो है ना गांव क्षेत्र में, वहां के लोगों को भी अधिकार दिया गया है, पंचायती, उनको भी बहुत अच्छे कानून, बहुत अच्छी शक्तियां दी गई हैं कार्यपालन के लिए। देखो पंचायत व्यवस्था जो है ना, इसमें देखो 29 कार्य क्षेत्र है पंचायत में, और जो नगर पालिका उसमें कम है, ठीक है। भले ही नगर पालिका जो आपकी 12वीं अनुसूची है, ठीक है, 74वें, 73, 74, देखो साथ साथ ही आए हैं, 1993 ही मान के चलो इसे, ठीक है। 1952 में इसकी ड्राफ्टिंग हो गई, 93 में पास हुआ था, तो मोस्टली 93 ही माना जाता है, ठीक है, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ओके। तो आपका 73वें में पंचायती व्यवस्था जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, और 74वें में नगर पालिका जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। नगर पालिका जो होती है ना, जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, नगर पालिका में ग्रांट ज्यादा आता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा। पर देखो विषय किस में जाते हैं, पंचायत में विषय जाते हैं 29, ये विषय ही पूछता है, नगर पालिका में कितने विषय आते हैं, ठीक है, नगर प्रशासन में, नगर पालिका समझ लो से, इसमें 18 प्रशासन आते हैं, कार्य क्षेत्र इनके कितने विषय हैं, कार्य क्षेत्र के 18, और
पंचायती क्षेत्र में 29 विषय हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो एक काम करते हैं, अब इसका हल्का सा रिवीजन लेते हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी? 8 + 4, 4 आपकी मूल और 8 आपकी मूल थी जो संविधान में पहले से थी, और 4 आपकी संविधान संशोधन से बनी थी। कौन कौन सी थी ये अनुसूचियां? 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 9वीं जो बनी थी वो कौन से संविधान संशोधन? पहला। 10वीं 52, ये 73 और ये 74। ठीक है, 9वीं में क्या थी? भूमि सुधार था इसमें। ठीक है, 10 में क्या था? दल बदल। 11 में क्या था? पंचायत। और 12 में क्या था? नगर पालिका। इसमें 29 थे, इसमें 18 विषय थे। अब बात करते हैं 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, पहली में क्या थी भाई? विषय सूची टाइप की होगी तो भारत, उसके राज्य, उसके यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। फिर जो उच्च पद पर, ठीक है, उच्च पद पर जो संवैधानिक पद है उसके जो क्या है? वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति उनके वेतन भत्ते। फिर इनकी शपथ आ जाएगी तीसरे अनुसूची में। चौथे में क्या आ जाएगा? राज्य सभा के सदस्य की संख्या, कहाँ? राज्य में, स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। 5 में क्या आ जाएगा? SC और ST के लिए प्रशासन, इनका प्रशासन कैसे होता है बताया था पूरा। 6ठी में SC को छोड़ दो, ST पकड़ लो, पर कौन से? नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य थे। कौन कौन से 4 राज्य थे? AM, PM की जगह TM, असम, उसका बगल में मेघालय, तीसरे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बगल में क्या है? जो लगा दो, मिजोरम। 7वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें क्या था? शक्तियों का बंटवारा भी कहते हैं इसे, शक्तियों का विभाजन भी कहते हैं। क्या है? सूची है कौन सी? केंद्र यानी संघ, राज्य, उसके बाद क्या थी? समवर्ती और अवशिष्ट। देखो मुख्य रूप से 3 ही पूछते हैं, 3 ही सूचियां बोलते हैं, ये चौथी अवशिष्ट है। इसको सूची को समझ लेना, समझाने के लिए बता दिया पूरा। ठीक है, अब इसमें कितने कितने हैं भाई? संघ में 100 है, इसमें 61 है, इसमें 52 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट लगता है, क्वेश्चन इससे आते हैं। और रिवीजन भी आपने कर लिया है, एक दो बार इसको रिपीट कर लेना, आपको भी दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मतलब सरल तरीके से मैंने बता रखा है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe and hit the bell icon.